शिबाना आर्य एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल के लिए आपके गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं थ्रू कार्ड्स। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अबाउट योर फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंस एंड करियर में आपका जैसे आप अपने एक अवेकनिंग के मोमेंट से गुजर रहे हैं इस टाइम पे, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ समझ में आई हैं रिसेंट पास्ट में, अपने प्रीवियस कुछ मंथ्स में, और सर्टेन चेंजेस आप अपने यहाँ पर वर्क प्लेस पे कोई अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो भी चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी एक कुछ चीज़ स्टार्ट हो रही है, सारा जैसे रीसेट हुआ है आपका सारा का सारा सिस्टम। आपका अपना बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हैं, बहुत जैसे कोई चेंजेस से आप गुजरे हैं और अभी आप उनके साथ एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपको लोगों की तरफ से हर्डल्स और ब्लॉक्स भी मिल रहे हैं। दूसरे लोग जैसे आपके लिए जो है वो कोई चीज़ों को इजी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किल आ रही है आपको इस न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में। ये एक थोड़ा सा पीरियड है जो कि आपको जैसे लेट्स से मज़ीद कोई कपल ऑफ मंथ्स कपल ऑफ वीक्स कह सकते हैं आप, कि जिसमें आपको यहाँ पर एडजस्ट करने में लगेंगे। आपने कोई नई जॉब शुरू की है या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपने फेस की हैं या कर रहे हैं, और उसमें आप लोगों से भी आपको एक कोई प्रॉपर जो होता है ना कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, तो वो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है एडजस्ट करने में, और लोगों के साथ एक इस किस्म की एक फ्रेंडली वर्किंग रिलेशनशिप बनाने में। और आप उसमें आपको इस वक्त फील ऐसे हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर सारा प्रेशर आया हुआ है, आपको बहुत सारा प्रेशर इस वक्त होल्ड करना पड़ रहा है। बट दिस सिचुएशन इज टेम्परेरी। आपके जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जो भी आप फैसले कर रहे हैं आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए कर रहे हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल ना करने दें, और थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड पे रख के लॉन्ग टर्म हिसाब से सोचें। आपने इमोशनल होके कोई गलत फैसला नहीं करना। आपने जो दूसरे लोग अगर आपको डिस्करेज कर रहे हैं तो आपने डिस्करेज नहीं हो जाना। आपको ये यकीन रखना है कि आप एक सक्सेस के पाथ में हैं, आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है, और वो इवेंचुअली आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, और प्रोस्पेरिटी और सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि आपका एंड रिजल्ट जो आ रहा है वो इसी मंथ के अंदर आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव चेंजेस भी अपने अराउंड नज़र आना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है जिससे आपको गुजर के अपने एक सक्सेस आपको मिल रहा है, और वो इसी मंथ में आपको फुल मून के बाद या ईद के अराउंड कह रही हूँ, न्यू मून जब शुरू हो रहा है तो उसमें आपका एक सक्सेस का एलिमेंट भी आ रहा है। उस सक्सेस के एलिमेंट को अपने जहन में रखें, वो फोकस रखें, वो आपका गोल है। और बाकी जो भी चीज़ें हर्डल्स आ रही हैं अभी वो टेम्परेरी हैं, उन उन हर्डल्स को आपने ज़्यादा खातिर में नहीं लाना। दूसरा आपका ऐसे एरीज फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी अपने काम में मेरे ख्याल से स्टेबल हो चुके हैं, तो आपके लिए भी ग्रोथ का, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए एक कोई प्रमोशन आ सकता है, मंथ के एंड में कोई आपको गुड न्यूज़ आ सकती है रिगार्डिंग योर फाइनेंसिस, जिसमें एक फाइनेंसिस से ज़्यादा ही आपका एक जैसे स्टेटस रेस करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कोई इस तरह का प्रमोशन, कोई इस तरह के न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ पर आपकी पोजीशन जो है वो इन्हेंस हो रही है, और आप उसमें जो है एक टीम लीडर के तौर पर आप इमर्ज हो रहे हैं। इसमें आपको अपने कुछ डिसीजंस के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, और आप कर भी रहे हैं इस टाइम पे। आप जैसे बहुत ज़्यादा अपने सोच समझ के फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख रहे हैं इस टाइम पे, कि इन द लॉन्गर रन ये सिचुएशंस आपके जो भी सिचुएशन है करंट आपकी एट वर्क प्लेस, वो इन द लॉन्गर रन आपके लिए क्या बेनिफिट ला सकती है। और उसमें जो भी आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रही है कि दूसरे लोग जो हैं वो एक तो कॉपरेट आपके साथ ज़्यादा नहीं कर रहे, और दूसरा ये कि आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है आपको वर्क प्लेस पे।
कोई नई नई चीज़ आप जैसे इनिशिएट कर रहे हैं, कुछ कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसमें दूसरे लोग को बहुत आपको उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको थोड़ा सा अभी पेशेंस से काम लेना है, बिकॉज हर नई चीज़ जो जो भी हम लोगों में इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं, एक रेजिस्टेंस आना नेचुरल होता है। लेकिन आपकी जो भी रेजिस्टेंस का एक एलिमेंट है ये फिजल आउट हो जाएगा इवेंचुअली, और इसी मंथ में आपको एक रिकग्निशन भी मिल रही है और आपके फैसलों को सपोर्ट भी किया जा रहा है और उसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है। आप मुझे जहाँ पर एक लीडरशिप के रोल में नज़र आ रहे हैं, तो आप एज अ लीडर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी ले रहे हैं अपने काम में जहाँ पे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए जो भी आपको अभी स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर फोकस हैं और आपको एक आपकी नज़र एक ऐसी सक्सेस के उस लेवल पे है जो कि इवेंचुअली जिससे आपको एक आप अपना एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस का नेक्स्ट माइलस्टोन आपका अचीव हो रहा है। सो ओवरऑल फाइनेंसिस के हवाले से तो ये महीना आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फुल ऑफ एक्टिविटी है जिसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मेरे वो तमाम फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, सॉरी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप इस महीने में थ्राइव करता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने रिलेशनशिप को लेके अपने जो भी आपका जो पार्टनर है उनके साथ यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी रीजंस टू सेलिब्रेट। सो एक तो सेलिब्रेशन का मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम। और एक अंडरस्टैंडिंग का डीपर लेवल है जिसको आप अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे। सो एक हैप्पीनेस है। और अगर आपने रिसेंटली आप एक रिलेशनशिप में गए हैं, तो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं, दूसरे बंदे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी आपने उसमें एफर्ट किया तो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है और दूसरे भी आपको समझ रहे हैं। सो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी नज़र आ रही है और हैप्पीनेस और जॉय का एलिमेंट नज़र आ रहा है जो कि इम्प्रूव हो रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी विद समवन एंड बीइंग एबल टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। और मेरे वो तमाम फ्रेंड्स जो कि एरीज फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं कि आपका इंटरेक्शन कहीं पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, जहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकेंगे। और इंटरेस्टिंगली इनफ ये आपके कोई ऐसा कोई मुझे वो कोई ब्लॉक्स नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें। ये जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू विल बी एबल टू अचीव, सॉरी, यू विल बी एबल टू क्या उसे कहना चाहिए कि आप उसको एक तरह से उस अपॉर्चुनिटी का एक फ़ायदा उठा सकेंगे, आप एक उसको यूज़ कर सकेंगे अपने फेवर में। आपको कोई इंटरेस्टिंग किस्म का एनकाउंटर हो रहा है जहाँ पर यू विल बी एबल टू मीट द पर्सन यू वांट टू बी विद। और उसमें एक जैसे आप इंस्टेंटली होता है ना एक कनेक्शन, वो इंस्टेंट कनेक्शन आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे आप सोलमेट कनेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंस्टेंट, जैसे आप एकदम से क्लिक करता है एक चीज़, तो वो क्लिक वाली फीलिंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। सो होपफुली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मोर देन द अदर पर्सन, क्योंकि इस वक्त आपका बहुत हाईलाइट हो रही है ये चीज़ कि आपके अपने अंदर क्या, आप अपनी हम हमेशा रिलेशनशिप में ऐसे ही एक कंपेनियन को या एक समझ लें पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि हमारा रिफ्लेक्शन होते हैं। सो आप इस वक्त अपने इस ट्रू रिफ्लेक्शन को पहचान सकेंगे और उस इंस्टेंट क्लिक के नतीजे में एक बहुत अमेजिंग किस्म की एनर्जी क्रिएट हो रही है जिसमें आप अपने इस नए रिलेशनशिप के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं और इसको वैल्यू भी कर रहे हैं और आप इसको चैरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और ये आने वाले दिनों में ये रिलेशनशिप आपका ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी फर्दर आपकी इनर डेवलपमेंट के हवाले से कार्ड्स क्या कहते हैं कि वो तमाम एरीज फ्रेंड्स जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है और अपने फेयर्स को रिलीज कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस इनर ग्रोथ में आप कहाँ पर हैं, किस स्टेज पे हैं। तो उसमें आपने एक तो को बैलेंस लेके आए हैं आप अपने अंदर,
वो बैलेंस की एक स्टेट आप इस महीने में अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपका एक इनर पीस जो है वो छोटी मोटी चीज़ों से और छोटे मोटे जो दूसरों की तरफ से क्रिटिसिज्म मिलता है या बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली वाइब आपको मिलती है, या आपको कहीं से लोग अपोज कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वो आपका जो इनर पीस है वो मुतासिर नहीं होता। तो आप उस स्टेट पे पहुंच रहे हैं इस वक्त। आपकी कोई जो भी एक आपने अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं, खुदा के साथ आपका जो भी कनेक्शन है, और उसके नतीजे में जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं वो इस वक्त ग्राउंड हो रही हैं, और आपकी पर्सनैलिटी एक तरह से फॉर्म हो रही है, एक न्यू पर्सनैलिटी आप अपनी फॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको थोड़ा बहुत कुछ सदका देना है अपने लिए। सदक़े का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक थोड़ी सी जो है ना एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग मुझे यहाँ मैं पिक कर रही हूँ, कि जैसे इनसिक्योरिटीज़ जिनके ऊपर आपने काम किया है, होता ये है कि हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो ऑल ऑफ अ सडन यूँ एवेपोरेट नहीं हो जाती, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो वो इस वक्त आपकी सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं, जो भी कोई हिडन इनसिक्योरिटीज़ थी जिनका शायद आपको पता भी नहीं था कि आपको सडन चीज़ों को लेके कोई इनसिक्योरिटी है, तो वो आपकी सरफेस पे आ रही हैं। आपको सिर्फ उन इनसिक्योरिटीज़ को आपने मैनेज करना है, आपने उसके ऊपर ड्वेल नहीं करना, थोड़ा सदका दें। चैरिटी से ये होता है कि हमारी वो जो इनसिक्योरिटीज़ हैं समहाउ यूनिवर्स उनको बैलेंस कर देती है, और वो हमें हेल्प मिल जाती है कि हम उनको रिलीज़ कर सकें। तो आपको इस वक्त ये हेल्प चाहिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप इस वक्त ज़िंदगी में लैक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर फाइनेंशियल, जैसे आपके फाइनेंसिस से के हवाले से आ रहा है कि आपका ये वाला टाइम जो है वैसे तो बहुत पॉजिटिव है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपकी उस ग्रोथ में थोड़े से ब्लॉक्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं। तो कोई पैसों की चैरिटी कर दें, किसी को खाना खिला दें, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा आपका मंथ के एंड का जो टाइम है, जो अराउंड न्यू मून है, उसमें जो कि 20 या 21 तारीख को है अप्रैल की, उसके अराउंड आपके एक जॉय वाला एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके सिस्टम में नज़र आ रहा है, कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक कंटेंटमेंट और पीस अचीव कर सकेंगे आप। एक ऐसा पीस जो कि छोटी मोटी चीज़ों से शैटर नहीं होता, उसमें मज़ीद स्टेबिलिटी आ जाएगी, और एक जॉय, और आपको दूसरे लोगों की तरफ से सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। यू वोंट बी अलोन। आपको एक कोई कंपेनियनशिप जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक कोई यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से भी आपका वो जो एक एलिमेंट है कि जिसमें आपके लोनलीनेस वाला जो एक एलिमेंट होता है, वो जैसे आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो रहा है हमेशा के लिए, इफ़ नॉट हमेशा के लिए तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अ, हमारा ट्रू रिफ्लेक्शन होता है, तो डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप हमेशा रहेगा आपकी या नहीं रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके अपने अंदर जो है अपने साथ कमिटमेंट कितनी है। तो आई थिंक आपको अपने ऊपर मज़ीद काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, कि आपको यू हैव टू लव योर सेल्फ मोर, एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ मोर एक तरह से एडमिरेशन। अपने आप को एडमायर करना सीखें, अपनी तारीफ़ करें, अपने आप को पैट करना सीखें। ये आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। आप बहुत कम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए आप डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। दूसरों की राय को थोड़ी देर के लिए भुला के 1 महीना अपने आप को थोड़ा अप्रिशिएट करना शुरू करें। फर्दर आपके बारे में कार्ड्स, लेट्स सी कि क्या मैसेज दे रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग। आपका कोई जो भी रिलेशनशिप आपका, जिसकी मैं पहले बात कर रही हूँ कि एक रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में डेवलप हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, उस रिलेशनशिप को अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, अपने रिलेशनशिप के अंदर मज़ीद एनर्जी डालनी है आपने, और वो एनर्जी डालनी है जो वो आपने इस तरीके से डालनी है कि अपनी केयर करें। जो आप अपने लिए फील करते हैं वही फीलिंग्स आपको दूसरे लोगों के थ्रू आपके बारे में एक्सप्रेस की जाती हैं। चाहे आप किसी से इन लव हैं, वो आपसे उतने ही इन लव होंगे जितने आप अपने आप से इन लव हैं। आई मीन हम ये समझते हैं कि इफ़ आई लव समवन, तो दैट पर्सन इज ऑल्सो सपोज टू लव मी इन रिटर्न।
ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप से लव करते हैं, नफ लव करते हैं, तो दूसरे लोगों की तरफ से भी आपको लव एक्सप्रेस होगा और मिलेगा आपको ट्रूथ के साथ। लेकिन आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप अपने जो भी फैसले कर रहे हैं इस टाइम पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि आपको कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े, कोई न्यू चीज़ आप कर रहे हैं, तो वही मैसेज आपका रीइंफोर्स हो रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने पाथ पे चलें, जो फैसले आप कर रहे हैं उनको करें, और उसमें आप एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट के ऊपर फोकस करें। आपको अभी जो अगर कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा है आपको, अगर लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो आपको इस वक्त अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि आप शादी या मंगनी करना चाहें, लेकिन अगर आप एक सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में बहरहाल आ रही है रिलेशनशिप के हवाले से, यू आर सेलिब्रेटिंग योर रिलेशनशिप, तो उसमें अगर आप कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो हो सकता है किसी और की शादी आप अटेंड कर रहे हो इस टाइम पे, बट डेफिनेटली आपकी कोई सेलिब्रेशन का एलिमेंट जो है वो बार बार उसका मैसेज दिया जा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आ रही है, उसके लिए रेडी रहें। सो कपड़े वपड़े बना लें अपने, और चीज़ें रेडी कर लें अपनी एक्सेसरीज। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं फर्दर, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं आपके एंजल्स आपके लिए। सो लेट्स सी, आप अपनी ज़िंदगी को जैसे डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। आपके एंजल्स का मैसेज ये है कि आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लग रहा है कि अब आप आउटग्रो कर चुके हैं उनसे, वो हो सकता है कि आपका फर्नीचर हो सकता है कि आप अपने घर को रीड्यू करना चाहें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दीज थिंग्स, टू डू टेक एक्शन। और आप इस टाइम पे अगर आप अपना कोई डीक्लटर पे आपका ध्यान जा रहा है बार बार कि आपने अपने कपड़े, अपना वार्डरोब चेंज करने, वैसे भी मौसम बदल रहा है तो उसमें हो सकता है कि आपको वार्डरोब चेंज करना, जो भी चेंजेस आप इस वक्त करना चाह रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट किया जा रहा है। और आपने अपना जिस हवाले से भी, जो भी, जैसे वो होता है ना कि अच्छा घर में आपने कोई फर्नीचर का कोई एक पीस ऐड करना है, जो कि आपको लग रहा है कि अगर वो चीज़ आ जाएगी तो वो मज़ीद एक परफेक्शन उसमें आ जाएगी ओवरऑल लुक में, या आप अपने बारे में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी चेंजेस इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, छोटे मोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को रेनोवेट करना चाह रहे हैं, बट रेनोवेशन पे पूरा फोकस है और डिक्लेटर पे आपका फोकस है कि चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए आप उनसे, यू आर गेटिंग रीड ऑफ देम। और वही सेम चीज़ आपके सर्कल में भी मुझे इस वक्त नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने, हो सकता है कि सर्टन लोगों के साथ आप कंटिन्यू ना करना चाहें आगे अपनी दोस्तियों में, अपने सोशल सर्कल में। हो सकता है कि आप कुछ लोगों के बारे में डिसाइड करें कि अब आप फर्दर उनके साथ मिलना नहीं चाहते, या उनके साथ ज़्यादा क्लोज कनेक्शन नहीं रखना चाहते। सो एक डीक्लटर का एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में हर हवाले से काफ़ी प्रोमिनेंट है। और आप अपनी एक बड़े क्रिएटिव तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। आपका शुरू का मैसेज ही क्रिएटिविटी से शुरू हुआ है और एंड भी क्रिएटिविटी पे हो रहा है कि कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई नया काम आप जो कि आपके जो एक मौजूदा सिस्टम है, जिस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे ऑपरेट करते हैं वहाँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। तो उसमें आपको यूनिवर्स की सपोर्ट है, आपके एंजल्स की, आपके गाइड्स की सपोर्ट है। आप अपने उस काम पे लेके चलिए, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ और लव के साथ। आपको एक यूनिवर्स एक चांस दे रही है, अल्लाह आपको एक मौका दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को नए लेवल पे स्टार्ट करें, नेक्स्ट लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस इस महीने में आपकी एक्सपेक्टेड है। आई होप ऑल गोज वेल। सो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।